वो अपने समय में वो रेडियो सिंगर गायक थे, कलाकार थे। आचार विचार उनका बहुत अच्छा था, मिलनसार स्वभाव के थे। जब वो स्कूल का काम कर लेते थे तो अगर गाना याद करना था तो गाना नहीं गा पाते तो वो मरते थे। उनका डिस्टर्ब होना स्वाभाविक था। औरत मर गई। राघव राम वर्मा स्कूल के पास दुकान मेरा है, वहाँ पर भरत मिलाप के दिन कार्यक्रम मैं कराता हूँ 200 साल से। बिरहा गायन के इतिहास में जितना बड़ा योगदान प्रोफेशनल गायकों का है, जिन्होंने बिरहा को ही अपना मुख्य लक्ष्य बनाया, ओढ़ना बिछौना बना दिया, उसी में जीते और मरते रहे, उसी की तरह ऐसे गायकों का भी योगदान बिरहा को आगे बढ़ाने में रहा है, जिन्होंने आजीविका के लिए दूसरे साधन चुने, लेकिन गाहे बगाहे गाकर उन्होंने न केवल अपनी एक छवि बनाई, बल्कि अपनी शैली से काफ़ी दूर तक अपने प्रशंसकों को खड़ा किया। ऐसे अनेक गायक हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण गायक हैं शिवपुर इलाके के नंदलाल यादव उर्फ नंदा यादव। शिवपुर लालजी कुआं के पास नंदा यादव की चाय की दुकान है, जो अब उनके न रहने के बाद उनके पुत्र सुरेंद्र यादव उर्फ झिल्लू चलाते हैं। झिल्लू जी स्वयं कभी बिरहा गाने का शौक रखते थे, लेकिन अपने कारोबारी व्यस्तताओं में उन्होंने बिरहा को पूरा समय नहीं दिया और परिवार पालन के लिए उन्होंने अपने पिता द्वारा स्थापित दुकान को चलाते हुए अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने और इन सब में अपने को खपाया। नंदलाल यादव का जन्म लगभग 1940-42 के आसपास हुआ था। उनके पिता लुरखुर यादव स्वयं एक बड़े गायक थे। लुरखुर जी बिरहा के इतिहास के एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं और जिस समय काशीनाथ के पिता राम गरीब पासी और गोगा मुलई इस तरह के लोग सक्रिय थे, उस दौर में ही लुरखुर यादव भी सक्रिय थे। लुरखुर यादव बनारस के किसी अखाड़े से संबंध नहीं रखते थे, बल्कि उनके गुरु बद्रीदास हुआ करते थे। बद्रीदास के बारे में अभी बहुत ज़्यादा शोध नहीं हुआ है, तमाम पुराने लोग उनके बारे में बताएंगे। लुरखुर दादा राम गरीब पासी, छेदी यादव, गोगा मुलई और इस तरह के जो लोग थे, करिया और बेनी खलीफा, इन तमाम सारे लोगों के समकालीन गायक थे। और उस समय बिरहा तो ऐसे ही हुआ करता था, बहुत अनौपचारिक और आवाज़ के दम पर, जिसमें खूब चीख कर गाना पड़ता था ताकि दूर तक बैठे लोगों को साफ साफ सुनाई पड़े। माइक नहीं थी और यही आवाज़ के प्रक्षालन या छानने की प्रक्रिया का भी एक माध्यम था। इसलिए बड़े बड़े गायक अपनी आवाज़ के दम पर ही बड़े गायक थे। इसके सबसे बड़े उदाहरण रामदेव जी थे, जिन्होंने माइक की शुरुआत के दौर से गाना शुरू किया, लेकिन उनकी आवाज़ का ओज वो सबसे ज़्यादा हाइट पर रहा। लुरखुर खलीफा 1970 के आसपास गुजर गए और उनकी गृहस्थी की जिम्मेदारी उनके बेटे नंदलाल के ऊपर आई। नंदलाल उस समय एक गायक के रूप में उभर चुके थे और जगह जगह वे गा रहे थे। उनके मुकाबले अनेक बड़े गायकों से होते थे। बनारस में कई जगहों पर उन्होंने अपना झंडा फहराया, कई जगहों पर उन्होंने इतना अच्छा गाया कि पुराने लोगों की स्मृतियों में आज भी उनकी गायकी है। वो अपने समय के वो रेडियो सिंगर गायक थे, कलाकार थे। हर आदमी से गाना वो गाए, हीरा दादा से, बुल्लू जी से, रामदेव चा से, विश्वनाथ नाथ चा छोटे थे,
मोहन चाचा से गाए हैं, दीपक चाचा से गाए हैं, सबसे करीब करीब हर पूरे पुराना कलाकार जितना है सबसे गाए हुए हैं। उस समय वीडियो रिकॉर्डिंग की कोई सहूलियत नहीं थी या रिकॉर्डिंग भी उनकी गायकी की नहीं हो पाई, नहीं तो उनकी आवाज़ हम सुन पाते। नंदा भैया अपने ज़माने के अच्छे गायक थे और आचार विचार उनका बहुत अच्छा था, मिलनसार स्वभाव के थे। हमारे साथ तो आखिर में जब प्रोग्राम में जाते थे भरत जी के साथ, अब घूमते फिरते थे, ऐसे ही उनको मैं ले जाता था। हमें बड़ा अच्छा लगता था उनको ले जाने में। और गायक अपने ज़माने के बढ़िया थे, हमने देखा था उनको। और उनके पिताजी भी गायक थे। हाँ, उनके पिताजी भी कवि थे, गायक थे। बड़ा ज़माना था, उस ज़माने में मैं देखा था उनको कई प्रोग्राम में। बनारस में गाते थे और शायरी के अच्छे जानकार थे। पारस जी से सबसे उनका प्रोग्राम होता था, नंदा भैया का, उस ज़माने में। 20-25 वर्ष तक नंदलाल जी यत्र तत्र गाते रहे और सन 2000 के आसपास उन्होंने गायकी से लगभग अपना रिश्ता कम कर लिया और अपनी दुकान को समर्पित हो गए। उनका डिस्टर्ब होना स्वाभाविक था। औरत मर गई, बच्चे छोटे थे, तो थोड़ा अब आर्थिक ज़रूरत तो घर परिवार में होती ही है। तो उसके लिए एक चाय की दुकान संभाला उन्होंने और उसी से अपना चलाते रहे। बदवा में लड़का उनका सुरेंद्र है, वो देखने लगा और वो भी बहुत सामाजिक है। वो उसको आदमी की पहचान है, जो सामाजिक लोग आते हैं उसके दुकान पर सम्मान करता है और बहुत अच्छा है वो। बच्चे बड़े हो रहे थे और वे चाहते थे कि उनके पुत्र सुरेंद्र यादव झिल्लू एक गायक के रूप में उभरें। जब वो स्कूल का काम कर लेते थे तो अगर गाना याद करना था तो गाना नहीं गा पाते थे तब वो मारते थे। सुबह रात को गाना गवाते थे। जब जाते थे हम लोग मंच पर तो पजामा कुर्ता पहनते थे। उसमें पजामा कुर्ता, हम छोटे थे, पजामा कुर्ता पहने थे। पजामा कुर्ता पहन के एक बार मेरा प्रोग्राम मैं मिनी स्टेडियम में दुर्गा पूजा पंडाल जो लगता है उसमें बबलू बुल्लू का भतीजा बबलू से हुआ था। बहुत भीड़ थी उसमें। मनोज तिवारी जी का जो का इसमें सांसद है, मनोज तिवारी, इनका दुर्गा पंडाल में यहाँ शिवपुर मिनी है, हाँ कुंदन नगर कॉलोनी में हुआ था, मेरे दुकान के पास। एक बार प्रोग्राम मेरा धर्मशाला में हुआ था, बुल्लू भतीजा से संजय से। कई बार मैंने प्रोग्राम गाया है। उसके बाद नहीं गा पाते थे, सुबह टूटी पड़ जाती थी, सुबह बताते थे। अगर नहीं समझ में आता था तो कभी कभी मार देते थे। अपने पिताजी के सुना हो जाती टेरी कि अरे कंगनवा कर में कांटा हो गयल, छाई रही घटा न बरसल मेघ सवनवा, कंगनवा कर में कांटा हो गयल। कि नगीना कोहनूर खो गया, कि ममता बिहर उठी दुर्लभ हो गई लजीना, नगीना कोहनूर खो गया। ममता बिहर उठी दुर्लभ हो गई लजीना, नगीना कोहनूर खो गया। तो भूल गए कमलापति माधव, आशा में बीत गए युग चार। वसुंधरा के हित के कारण ऋषिगण मुनि यज्ञ किए बरियार। अरे फलित हो यह यज्ञ किसे, आपस में मिल सब किए विचार। अरे पता लगावन भृगु मुनि चल लें, खुशी खुशी ब्रह्मलोक मझार। लेकिन सुरेंद्र यादव झिल्लू चाहते थे कि अपने पिता की गृहस्थी में हाथ बटाएं, लिहाजा वे गायक नहीं बन पाए। लेकिन उनके मन में बिरहा और बिरहा गायकी को लेकर एक अपूर्व राग था। इसका एक परिणाम यह हुआ कि उनके पिता शिवपुर में जिस बिरहा आयोजन को बरसों से कराते रहे, उनके जाने के कई वर्ष बाद भी झिल्लू उसको बनाए हुए हैं और हर साल शिवपुर में बिरहा कराते हैं।
गाना हमने गाया, 8-10 साल गाना गाया। और गाना की रुचि बहुत ज़्यादा है। हम लोग मेरा प्रोग्राम कराते हैं दुकान पे। राघव राम वर्मा स्कूल के पास दुकान मेरा है। और वहाँ पर भरत मिलाप के दिन कार्यक्रम मैं कराता हूँ 20 साल से। उसमें हल कलाकार आए, विजयलाल रजनीगंधा जी आए, नीतूराज देवालाल आए, दीपक चचा आए, चंद्रकिशोर पांडे जी आए, मोहन चचा आए। 2022 में नंदलाल यादव ने इस दुनिया को अलविदा कहा। उनकी स्मृतियां तमाम सारे लोगों के मन में है। लोग बताते हैं कि वे बहुत अच्छे गायक थे। इससे ज़्यादा वे बहुत अच्छे आदमी थे। मैं स्वयं उनसे कई बार मिल चुका हूँ। वे इतने सरल और सहज व्यक्ति थे कि उनसे एक बार मिलने के बाद उनको भुलाना मुश्किल था। हम उनकी स्मृति को नमन करते हैं। ऐसे तमाम सारे गायक जो प्रोफ़ेशनल गायक नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने यदाकदा अपनी चमक बिखेरी और बिरहा के इतिहास में अपना एक नाम बना गए। उन सारे लोगों को खोज रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं ताकि वे बिखरी हुई सूचनाएँ और कहानियाँ एक लड़ी में पिरोई जा सकें और बिरहा का एक मुकम्मल इतिहास बन सके। बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और जॉइन करें। यथासंभव हमें आर्थिक सहयोग भी करें ताकि हम इस अभियान को आगे बढ़ा सकें। बहुजन समाज की सबसे महत्वपूर्ण कला के रूप में बिरहा के इतिहास का लिखा जाना और उसके ऊपर धारावाहिक बनाया जाना आज के समय की बड़ी ज़रूरत है और यह जनता के सहयोग के बगैर नहीं हो सकता। नमस्कार, धन्यवाद।